नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं उमा प्रभाकरन आपके साथ। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है फौजी शिकंजे में ढील। केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर के ज्यादातर क्षेत्रों में अफसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाकर सराहनीय कदम उठाया है। 1958 में यह कानून नेहरू सरकार को इसलिए बनाना पड़ा था कि भारत के इन पूर्वी सीमाओं के प्रांतों में काफी अराजकता फैली हुई थी। कई बागी संगठनों ने इन प्रांतों को भारत से तोड़ने का बीड़ा उठा रखा था। उन्हें ईसाईयत के प्रचार के नाम पर पश्चिमी मुल्क भरपूर सहायता दे रहे थे और चीन समेत कुछ पड़ोसी देश भी उनकी सक्रिय मदद कर रहे थे। इसलिए इस कानून के तहत भारतीय फौज को असाधारण अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। इन क्षेत्रों में नियुक्त फौजियों को अधिकार दिया गया था कि वे किसी भी व्यक्ति पर जरा भी शक होने पर उसे गिरफ्तार कर सकते थे, उसकी जांच कर सकते थे और उसे कोई भी सजा दे सकते थे। उन्हें किसी वारंट या FIR की जरूरत नहीं थी। इन फौजियों के खिलाफ न कोई रपट लिखवा सकते थे और न ही उन पर कोई मुकदमा चल सकता था। दूसरे शब्दों में इन क्षेत्रों की जनता मार्शल लॉ के तहत जीवन गुजार रही थी। कई निर्दोष और अपराध लोग भी इस कानून के चपेट में आते रहे हैं। लगभग इन सभी राज्यों की सरकारें इस कानून को हटाने की मांग करती रही है। इस कानून को हटाने की मांग को लेकर मणिपुर से इरोम शर्मिला नामक महिला ने 16 वर्ष तक लगातार अनशन किया। इस विश्व का सबसे लंबा और अहिंसक अनशन था। हालांकि यह कानून अभी तक हर क्षेत्र से पूरी तरह नहीं हटाया गया है, फिर भी 60% क्षेत्र इससे मुक्त कर दिए गए हैं। पिछले 7-8 सालों में उग्रवादी हिंसक घटनाओं में 74% की कमी हुई है। सैनिकों की मौत में 60% और नागरिकों की मौत में 84% की कमी हो गई है। पिछले साल 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में फौज के अंधाधुंध गोलीबारी से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना ने उक्त कानून की वापसी की मांग को काफी तेज कर दिया था। सच्चाई तो यह है कि पूर्वी सीमांत के इन इलाकों में इस तरह का कानून और पुलिस का निरंकुश बर्ताव अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। केंद्र की विभिन्न सरकारों ने समय समय पर इस कानून में थोड़ी बहुत ढील तो दे दी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह से हटाने का रास्ता खोल दिया है। पिछले साल कुछ वर्षों में इन इलाकों में लगभग 70,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लगभग सभी राज्यों में भाजपा या उसकी समर्थक सरकारें हैं, यानी केंद्र और राज्यों के समीकरण उत्तम हैं। 2020 का बोडो समझौता और 2021 का करबी आंगलोंग पैक्ट भी शांति की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद इन क्षेत्रों के नेताओं के बीच काफी सक्रिय हैं। यही प्रक्रिया चलती रही तो आगे कुछ ही वर्षों में ये सीमांत के क्षेत्र भी दिल्ली और मुंबई की तरह संपन्न हो सकेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक हैं प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।